चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। ठीक, आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, पहले इसे आप मानिए, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या ये आपकी x है। ठीक है, फिर से आप मानिए दूसरी संख्या, लिखिए दूसरी संख्या ये आपकी y है। ठीक है, दूसरी संख्या ये आपकी y है, कब आपका यही रहने दीजिए। दूसरी संख्या y, आपसे कहा अंतर 26 है, अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर में आपका ये 26 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ठीक, अंतर आपका 26 हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए सेकंड शर्त से, आपसे कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, आपने x में से y घटाया तो आपका 26 आया। इससे मतलब ये होता है कि आपकी पहली संख्या x जो बड़ी है, दूसरी y छोटी है। ठीक है, आपसे कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या गुनी है दूसरे की। तो आपसे ये कहा, तब देखिए छात्रों इससे आगे ये आपका x बराबर 3y होगा, क्योंकि x जो आपकी जो है 3 गुनी है। ठीक है, अब ये आपकी प्रश्नावली चल रही थी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब ये x मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब देखिए छात्रों ये आपका है x माइनस वाई बराबर में 26 है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको x के जगह पे 3y रखने हैं। देखिए x बराबर 3y है, तो x यहाँ पे आप 3y रख दीजिए, क्योंकि ये आपका होगा 3y माइनस के y बराबर में 26, और y घटेगा तो आपका 2y बचेगा बराबर 26। इसे आप काटिए, 13 दूनी 26, मतलब आपका y बराबर 13 आ गया। ये आपका जो मान है वो 22 आ गया। हमें मान चाहिए x का भी चाहिए, तो आप लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है आपको, समीकरण 2 में रखिए y बराबर 3। ये आपका समीकरण 2 है, x बराबर 3y। हमें y के जगह पे 13 रखने, 13 3 39, मतलब ये आपका x बराबर 39 आ गया। ठीक है, x बराबर आपका 39 है, ये आपका x का मान है, सॉरी ये आपका y का, ये आपका x का मान है, x बराबर 39। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसे दूसरा देखिए इसका। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। दूसरे मार्ग से कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, आपसे बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मानिए, माना बड़ा कोण 180 डिग्री है। ठीक है, फिर ये छोटा कोण, आपसे छोटा कोण का। ठीक है,
देखिए छोटा कोण ये आपका 22 डिग्री है। ठीक है, अंतर क्या है? 18 अंश है, मतलब 18 डिग्री। एक्स माइनस वाई बराबर में 18। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण देखिए ये कहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। सॉरी, लिखिए सेकंड शर्त से संपूरक का योग 180 अंश होता है। सॉरी, तब x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, हमें समीकरण 1 उठा के समीकरण को 3 बनाने, अगर इसे हम प्रतिस्थापन वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से अब मैंने समीकरण 1 उठाया, x माइनस वाई बराबर में 18 है। इस वाई का मतलब तो आपका हो जाएगा x बराबर 18 प्लस वाई। अब ये समीकरण 3 हो गया। मैंने समीकरण 1 उठाया था, तब ये मान उठाया समीकरण 2 में रख दीजिए x का। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तब देखिए तो ये आपका समीकरण 2 है, एक्स प्लस वाई बराबर में 180। हमें क्या करने, हमें एक्स की जगह पे मान रखने 18 प्लस के वाई। लिखिए 18 प्लस वाई, इस वाई के जगह पे वाई ही रहने दीजिए 180। अब ये 18 भेज दो, वाई वाई आपका 2y हो जाएगा। 180 माइनस के 18, जब 180 में से आप 18 घटाए हो तब यह 162 बचेगा। ठीक है, मतलब ये होगा y बराबर 162 बटे में 2, 2 8 16, 2 1 2, मतलब आपका y बराबर 81 अंश आ गया। ये आपका जो है छोटा, हमें बड़ा कोण चाहिए तो y का मान रख दीजिए। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर किसमें रखे हो, आपको दिया x बराबर 18 प्लस वाई, वाई के जगह पे 81 रखिए, तभी आपका 99 होगा। x का 99 है, वाई का आपका जो है वो 18 है, सॉरी वाई का 81 है, दोनों का अंतर जो है आपका 18। ठीक, इसे आप इसे आगे देखिए।